औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, ठीक है? कुरान मजीद एक अजब चीज़ है। इसमें सैकड़ों बार आपकी दोहराई होगी और वो आप चाहे ना चाहे वो होती रहेगी, वो चीज़ आपके पल्ले पड़ती रहेगी। ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। कुरान मजीद अलग से मौजज़ा है, समझने के लिए आसान है, अल्लाह ने वादा किया हुआ है, ठीक है? तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन होमवर्क करते रहें, ये इसमें आपका फ़ायदा है। ये भाई देखिए। आपने दिया नहीं, आपने बताया नहीं था कि क्या करना है। हाँ, अब चलें, आज मैं बताऊँगा आपको इंशाल्लाह, चलो कोई मसला नहीं, ख़ैर है। अच्छा ये देखिए, अना है देखो, ये हमने 4 सीखे थे। अना, मैं, अंता, तुम, हुवा, वो, नहनु, होगा वो हम, ठीक है ना? तो ये हमने सीखा था। अब देखो इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन देखिए ज़रा, कि हम जब हमने कहा कि यार अगर हम अना के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैंने इबादत की, तो मैं कहूँगा अअबुदु, तो मैं क्या करूँगा कि हम या लेके आऊँगा, अअबुदु, मैं इबादत करता हूँ। और तर्जुमा हाल में करूँगा, क्यों? क्योंकि अतैन शुरू में आया हुआ है। तो ये देखो, तअबुदु अंता के लिए आता है, अंता तअबुदु, ये इसके सिंबल्स हैं, हमज़ा और ता, ये सिंबल्स हैं। अच्छा, यअबुदु हुवा के लिए या आती है, तो यअबुदु यानी हुवा यअबुदु, वो इबादत करता है। नअबुदु, हम इबादत करते हेलो हैं। ये नहनु की अलामत है, नून अतै, नहनु नहनु उनके लिए बता दूं जिनको जिन्होंने नहीं पढ़ा। ये देखो, अतैन, अतैन हमने कहा था कि ये हमजा जो है ये अना के लिए है, अना का मतलब होता है मैं। ता जो है ये अंता की मैं जगह पे आती है, अंता का मतलब होता है तुम। या आती है हुआ के लिए और हुआ का मतलब है वो। वो और नून आता है नहनो के लिए और नहनो का मतलब है नहनु हम। तो हम जो भी किया मैंने किया, तो मैं अपने लिए हमजा लेके आऊंगा, जैसे ही अअबुदु में है, मैं इबादत करता हूँ। अंता तअबुदु, तुम इबादत करते हो। हुवा यअबुदु, वो इबादत करता है। नहनु नअबुदु, हम इबादत करते हैं। अब सेम यही फार्मूला हम अस्ताईन में आता है। हमें तो ये लफ्ज सिखाया गया है, देखो नस्ताईन, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। दस्तान मुझे कोई चारों में से कोई एक भी वर्ब मिल गया तो मैं बाकी चीजें खुद बना सकता हूँ, और यही हमारे कोर्स की खासियत है कि हम खुद से लफ्ज बनाना सीख चाहते हैं, कि खुद सीखें, लफ्ज का तर्जुमा खुद करना सीखें और खुद बनाना सीखें। तो ये देखो ना, नस्ताइन आ गया था तो मैं समझ गया था कि ये जो नून आया है ना, मुझे इसको चेंज करते रहना है। ये नहनु नहनो के लिए आया था, नहनो के लिए। अब मैं कहूंगा, ये देखो मैं शुरू करूंगा अना से। अना अस्ताइन, मैं मदद चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ। मदद अंत तस्ताइन, तुम मदद चाहते हो, तुम मदद लेते हो। तुम यस्ताइन, हुआ हुवा यस्ता यस्ताइन, वो मदद हुआ लेता यस्ता है। हाँ जी। तो कल मैंने होमवर्क सिर्फ इतना दिया था कि 40 मरतबा आपने कोई भी एक एक वर्ब जो है वो दोहराना है। मुझे याद आ गया, तो आप मुझे बता दो कि आप में से किया है आप लोगों ने अहबाब? जी जी सर किए 40 मरतबा जी किया, जी किए सर, बिल्कुल जी सर। जी जी या बिल्कुल बहुत दफा किया? उससे उससे भी ज्यादा काफी दफा दफा किया। किया है 40 दफा हाँ, किए सर। ज्यादा दफा किया अगर तो आपने बहुत दफा किया ना तो वो नहीं चाहिए, वो फिर आपने नहीं किया काम। हाँ, मुझे चाहिए कि 40 मरतबा कम से कम हो, ठीक है? उसके बाद बाकी हाँ होते रहे, ठीक है ना? लेकिन गिनती के साथ 40 होनी चाहिए। शाबाश, ये बड़ा अच्छा ये। अच्छा देखो, जो भी 40 मरतबा पढ़ेगा ना किसी भी चीज को, जो मैं आपको चीजें दूंगा, उसको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। ये लाइफ टाइम का बता रहा हूँ मैं फार्मूला, ठीक है? आयमा को पता है इन चीजों का, और इसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है ना आयमा, अगर कोई ऐसे एक चीज सीख लेते हैं तो जिंदगी बड़ी जी सर, सर मैं बेटे को भी ना सब कुछ याद 40 दफा कराती हूँ। हाँ ये सही है, बस कोई मिल जाए। हाँ, तो उस जमाने में था वो कि बकरी मिल जाए ना, बकरी को भी गर्दाने सुनाओ, उसको गर्दान बोलते थे दीवारों को सुनाओ, किसी को पकड़ के रखो बस। तो इसी तरह देखो अहबाब, अब ये एक लफ्ज आ गया है कि अस्तगफिरुका। अस्तगफिरुका तो आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ये सुना होगा, नस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुका। नस्तगफिरुका, हम हम तुम्हारा गुफरान, मगफिरत चाहते हैं, तुम्हारी बख्शिश चाहते हैं। अब आप एक चीज और बताऊं, इजाफी चीज बता दूं, माजरत। ये देखो, ये जो सीन ता आता है ना, सीन ता इसमें भी है और इसमें भी है। सीन ता ये आता है तलब के लिए, मांगने के लिए आता है, ठीक है? इसमें माना होगा मांगना। तो देखो, इसमें क्या मांग रहे थे हम लोग, अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि नस्ताइन का मदद किससे बना है। लेकिन आप कुछ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे थे। और मदद मांगो इस्तगफिरु का में क्या मांग रहे हैं, मगफिरत मांग रहे हैं, बस मगफिरत इतनी बात आप याद रखिए। ये वैसे इजाफी बात थी। तो नस्तगफिरु का, ये जो का है ना, इसको तो साइड पे कर दें। का, 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 जितने भी का है ना, काफ जबर का, ये आखिर में आते हैं।
اور اس کا مطلب ہوتا ہے رے ری رے ری را رے ری. یہ را رے ری کیا ہے؟ تیرا تیرے تیری. اس کے لیے آتا ہے باب کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا قبر میں سوال ہوگا رب کا تمہارا رب تیرا رب, تو کا آیا کرے گا آخر میں. اس کا مطلب ہوگا تمہارا تمہاری تمہارے. اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اس کو سائڈ پہ کر دو, یہ اپنے وقت پہ دیکھیں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے, سائڈ پہ کر دو. ہمیں یہ چاہیے تھا نستغفر, ہم مغفرت چاہتے ہیں. تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. استغفر, میں مغفرت چاہتا ہوں. تستغفر, تم مغفرت مانگتے ہو. یستغفر, وہ مغفرت مانگتا ہے یعنی بخشش مانگتا ہے. اچھا, اسی کو یہاں سے میں کٹ آف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہاں سے میں بالکل کٹ کر کے نا یہاں سے میں جا رہا ہوں ایک اور جگہ پہ, یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کو چیز فارمولہ سمجھ آ گیا ہے تو پھر میں یہاں لے کے آ رہا ہوں آپ کو. دیکھو, یہ دیکھو, اس کو سمجھو احباب. آپ نے ابھی یہ لفظ پڑھا نستغفرو, ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں. ترجمہ حال میں کریں گے, اتین آیا ہوا ہے شروع میں. اچھا, اب دیکھو نستعین بھی آپ کر چکے ہیں. کا کو چھوڑ دیں, کا کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, کا کو اس کی فکر نہ کریں. اچھا, یہ دیکھو نؤمنو, ہم ایمان لاتے ہیں. اب اس کو میں چار کیسے بناؤں گا؟ کوئی آپ میں سے بنا سکتا ہے چار؟ میں ایمان لاتا ہوں, وہ ایمان لاتا ہے, تم ایمان لاتے ہو. اؤمنو تو اؤمنو, میں ایمان لاتا ہوں. تو اؤمنو, تم ایمان لاتے ہو. یؤمنو, وہ ایمان لاتا ہے. نؤمنو, ہم ایمان لاتے ہیں. کیا بات ہے. یہ نتوکلو, اس کو چار کر دے ذرا, ہم بھروسہ کرتے ہیں. ہم توکلو, یہ تو اوکلو, میں بھروسہ کرتا ہوں. فارمولہ یہ تھا کہ کچھ نہیں بدلنا سوائے اتین کے. اتوکل. ہاں, اتوکلو, شاباش اتوکلو, شاباش. اور پھر میں توکل کرتی ہوں. ہاں, پھر تتوکلو, تم توکل کرتے ہو. شاباش. اور یا توکلو, وہ توکل کرتا ہے. اور پھر نہ توکلو, ہم توکل کرتے ہیں. کیا بات ہے یمنا, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یمنا بڑی ہے چھوٹی ہے یار, مجھے باجی کہنا پڑے گا. یمنا چھوٹی نہیں, میں بڑی بڑی ہوں. بڑی ہے. چلے میں بھی باجی کوئی کہہ تو سکتا ہوں. فرق سر نہیں تھوڑی پڑتا سی سر. بڑی ہے, بس تھوڑی سی. اچھا پھر ٹھیک ہے, پھر تو میں یمنا کہہ سکتا ہوں. شاباش, ویری نائس. یمنا زندہ باد, زندہ باد. اچھا, نسنی ثنا سے نکلا ہوا ہے کہ ثنا کرتے ہیں, ہم ثنا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہم ہیں سنا. تیری. اب بتاؤ, شاباش. نسنی, اسنی. یہ انا کی دیکھو ذرا ضمیر ساتھ ملاؤ نا تو ذرا آسان ہو جائے گا میرے لیے. انا انا اسنی, اسنی. انا اسنی. شاباش. انا اسنی, ہاں انا اسنی, اسنا اسنی, انتا اسنی, نہیں, ہوا انتا اسنی. تسنی. اوہو, دیکھو نا 40 مرتبہ دیکھو ایسے دہرانا تھا کہ ضمیروں کے ساتھ دہرانا تھا. تو آپ کو تب میں نے آپ کو وہ جو چارٹ بھیجا تھا نا, اس میں لکھا ہوا تھا انا کے ساتھ, اسی لیے کہ آپ کو بھول نہ جی. جائے. اب دیکھو یہ بھول گیا نا. چلو کوئی اور کرو, شاباش کرو, شاباش. انا اسنی, انت تسنی, ہوا یسنی, نحنو نسنی. نسنی. اچھا چلو میں ایک اور ورب دیکھتا ہوں. دیکھو نشکرو, ہم شکر کرتے ہیں. نحنو نشکرو. چلو شاباش, اب بتاؤ. انا اشکرو, انت تشکرو, ہوا یشکرو, نحنو نشکرو. کیا بات ہے, 4 بندے ہو گئے. ٹھیک ہے, شاباش, ویری نائس. تو ایک لفظ کے ہم 4 بنا سکتے ہیں. اچھا, انا اکفرو, کفر کے احباب یاد رکھو, کفر کے 2 معانی ہوتے ہیں قرآن مجید میں. ایک ہوتا ہے انکار کرنا, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے ناشکری کرنا. ناشکری. وہ بھی اصل میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ناشکری بھی انکار ہی ہوتا ہے, نعمتوں کا انکار ہوتا ہے, اور یہ انکار جو ہے وہ اللہ رسول کا انکار ہوتا ہے جو کفر کہلاتا ہے. تو دونوں معنی ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں ولا نکفرک, اور ہم تیری جو ہے تمہاری نافرمانی یا تمہارا انکار نہیں کرتے, ناشکری نہیں کرتے. تو چلو ہم ویسے ورڈ سیکھنے کے لیے ہم اس کو نکفرو کر دیتے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں. آگے. انا اکفرو, ہاں, شاباش. انتا تکفر, ہاں, ہوا یکفرو, ہوا اور نحن یکفرو, نکفر. کیا بات ہے, نحن شاباش. نکفرو. اچھا, نخلعو, اتارتے ہیں, ہم اتارتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں. اتارنا کا مطلب ہے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, نحنو نخلعو, ہم اتارتے ہیں یا ہم چھوڑتے ہیں. بتاؤ انا کے ساتھ کیا ہے؟ انا انا اخلو, اخلو. انا اخلو, ہوا ہاں, انتا تخلو, شاباش. ہوا یخلو, ہوا یخلعو, شاباش. نترکو, ہم چھوڑتے ہیں, ہم چھوڑتے ہیں. شاباش. نترکو, انا اترکو, انت تترکو, ہوا یترکو, ہوا نحنو یترکو, نترکو. نحن نترکو. شاباش, ویری نائس, شاباش. اچھا, یک جورو, یک جورو, دیکھو اب ذرا یا والا آ گیا, یا والا, یک جورو.
वो फाजिर समझते हैं ना, फाजिर एलानिया गुनाह करने वाला, वो तो नाफरमानी करने वाले को यफजुरु, वो नाफरमानी करता है। अब जरा अतैन को तरतीब से बताएं। अना أنا أفجر हाँ, أنا أنت أفجر أنت أنت تفجر تفجر هو يفجر هو يفجر نحن نحن نفجر नफजुरु, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, नाअबुदु तो सबको आता है, दोबारा बताएं जरा। अना أعبد أنا أعبد أنت تعبد أنا هو تعبد يعبد هو أعبد يعبد نعبد نحن نعبد शाबाश। अच्छा, नुसल्ली, स्वलात के बहुत सारे मानी है कुरान मजीद में। स्वलात इसका माना होता है दुरूद, यानी कि बरकत, जब हम रसूलुल्लाह की मांगते हैं, ठीक है जी। इसका दूसरा माना होता है दुआ, तीसरा है नमाज, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे मालकों में आता है। जब फरिश्तों के लिए आता है तो ये अस्तगफार में आता है, मगफिरत में आता है। ये चार मानी याद रखें स्वलात के। तो नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं। अब बनाए जरा। अना أنا أنا أصلي أصلي أنا أنت أنت أصلي تصلي أنت تصلي تصلي هو هو يصلي هو يصلي نحن يصلي نصلي نحن نصلي نصلي शाबाश। अच्छा जी, नसजुदो نس أنا أنا أسجد أسجد أنت تسجد أنت هو أنا يسجد أنت تسجد تسجد هو نحن هو يسجد نسجد يسجد نحن نحن نسجد نسجد शाबाश शाबाश। अच्छा जी, नसआ का मतलब होता है हम भागते हैं, हम कोशिश करते हैं। नसआ, नहनु नसआ। सही से हाँ सही से हाँ, صحيح शाबाश। हाँ हाँ, अना أنا أنا أسعى أسعى أنا أس أنا تسعى أسعى أنت أنت تسعى تسعى هو هو يسعى يسعى نحن نسعى نحن نسعى शाबाश। अच्छा, अहबाब कोई आप में से ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रही है, हम जो ये कहानी कर रहे हैं, पता नहीं, हम तो ऐसे पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं। कोई आप में से ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रही? अहबाब कोई परेशानी नहीं है, हम शुरू से बता सकते हैं। सबको पता है? अगर किसी को नहीं पता ना, कल का सबक दोबारा वो वीडियो देख ले, मैंने वीडियो भेजी है ग्रुप में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा तो। और ये आसान है, वैसे मुश्किल नहीं है। नरजू का मतलब होता है हम क्या करते हैं? नरजू, رجوع हम उम्मीद करते हैं। हाँ जी, हम उम्मीद करते हैं। शाबाश। उम्मीद करते हैं أنا أرجو أنت ترجو هو يرجو نحن نرجو शाबाश, क्या बात है लड़कियों, क्या बात है, शाबाश। अच्छा जी, इसके बाद है नक्शा, हम डरते हैं। أنا أخشى أنا أنت أخشى تخشى أنت تخشى أنت هو تخشى يخشى هو يخشى نحن نخشى नहनु नक्शा, क्या बात है लड़कियों, क्या बात है, माशाल्लाह। तो क्या ख्याल है आपका कि जो हमारा जो है दुआए कुनूत है, ये हमारा हल हो गया है? अब इसमें से वर्ब सारे निकल आए हैं, और इसके साथ इसका हमने 4 गुना भी पढ़ लिया, 4 गुना। बात समझ रहे ना? एक और दुआए कुनूत, एक और दुआए कुनूत, एक और दुआए कुनूत, हमने वो भी याद कर लिया है। क्या ख्याल है आपका इनके सारे वर्ब? जी अच्छा, आप में से कोई ऐसी हबीबा है जो कि मेहरबानी फरमाए और ये सारे वर्ब हमें लाइन में लिख दे, ठीक है, यानी सारे वर्ब जो हाँ हो जी सर तर्जुमे के साथ हो, कि अना अस्ताइन से शुरू करे और नक्शा पे खत्म करे, सारे वर्ब एक जगह लिख ले, तो आने वाली नस्लों का भी भला हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर रंगों के साथ। कर लेंगे। शाबाश, जज़ाकल्लाह खैर। ये सब के लिए आसान हो जाएगा, जिसको अभी नहीं आया तो कल उसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। जी अच्छा जी, तो मैं दोबारा इधर आ रहा हूँ। ये देखें, ओ अमिनो तो अमिनो यू अमिनो आ गया। देखो, अना अशकुरो अंत तशकुरो हुआ यशकुरो नहनु नशकुरो, उसी से शुक्र से बनाया है हमने। फिर इल्म को देख लो, इल्म का मतलब जानना होता है। तो अना अअलमो, मैं जानता हूँ, अंत तअलमो, तुम जानते हो, हुआ यअलमो, वो जानता है, नहनु नअलमो, हम जानते हैं। हम तो ये भी स्लाइड में आपको भेज दूंगा ताकि आपको फायदा हो। देखो, एक और भी मैंने बनाया था, ये भी देखना। चलो, ये है जी फेल से। फेल का मतलब काम होता है। अना अफ़अलु, मैं करता हूँ, अंत तफ़अलु, तुम करते हो, हुवा यफ़अलु, वो करता है, नहनु नफ़अलु, हम करते हैं। हम अच्छा, ये अतैन चेंज कर रहा हाँ हूँ। ये मुझे दे दो हाँ, रहम का मतलब होगा, रहम का मतलब शफकत, मेहरबानी करना। अना अरहमो, मैं रहम करता हूँ, मैं शफकत करता हूँ, अंत तरहमो, तुम रहम करते हो, हुवा यरहमु, नहनु नरहमु। तो ये इस तरह होगा। तो ये भी मैं आपको भेजता हूँ, ये सारे स्लाइड्स भेजता हूँ आपको। अब जरा अहबाब, जरा दूसरी चीज की तरफ जा रहे हैं। अभी हम जरा नया सबक ले रहे हैं आज का, ये पुराना कल का सबक था। आज का सबक हमारा है औज़ु बिल्लाह में से सिर्फ बा, ये जो बिल्लाही है ना, बिल्लाही, तो बिल्लाही में से अल्लाह को बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम सिर्फ बा ले रहे हैं, ले बा।
बा के मुतअद्दिद मानी है, यानी कि बहुत सारे मानी है। उर्दू में अगर तर्जुमा करना चाहूंगा तो 15 तक इसके मानी हो सकते हैं। अब कैसे होते हैं देखो, मसलन इसका मतलब होता है से, पर, को, साथ, मदद, बदला, वक्त, में, के बारे, सबब, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मानी है। अपनी जगह पे आएंगे तो फिर हम समझेंगे। बा का ताल्लुक, सर यस, कसम के बारे में तो नहीं हाँ इस्तेमाल कसम होता भी है। है, ये कसम भी है ना, कसम बिल्लाहि 15 मानी के लिए। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी इंशाल्लाह उस तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, बा का ताल्लुक हुरूफ के उस खानदान से है जिनको हुरूफ जर कहते हैं। हबाब एक फैमिली है, फैमिली, उस फैमिली को याद रखिए, ठीक है। ये देखो इसका एक काम होता है, देखो फैमिली है, ये उसका नाम है हुरूफ जर या हुरूफ जार, ठीक है, या हुरूफ जारा, मुख्तलिफ नामों से उसको बुलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बताने लगा हूं मैं आपको, ठीक है। इसको समझिएगा तो फिर आपको फायदा होगा। जिसको समझ ना आए वो वीडियो को दोबारा देखे प्लीज। अच्छा, हुरूफ जर वो हुरूफ जो अपने बाद आने वाले इसम के आखिरी हर्फ को जेर देते हैं। अपने बाद कोई नाम आता है ना, उसके आखिर में जेर लगा देते हैं। आप कहेंगे यार इतना मुश्किल जुमला कह दिया सर जी। ये देखो यार, बा है, इसके बाद अल्लाह आ रहा है, इसम आ रहा है। अब ये क्या करेगा, आखिरी हर्फ को जेर देगा। देखा आपने, बिल्लाही, आपने सुना है ना, ये ऐसे करते हैं, ये पूरी फैमिली है इनकी, ये ऐसे ही करते होते हैं, जेर देते हैं। तो बिल्लाही, मुझे नमल नमल यूनिवर्सिटी में मुझसे ने पूछा था इंटरव्यू के दौरान, मैं इंटरव्यू पे उन्होंने मुझे पास कर दिया था, फिर इसी वजह से 16 PhD में से ये, और कह रहे थे कि ये कुरान मजीद कैसे आसान है, ये जबर जेर के बगैर कैसे पढ़ लेते हैं। तो मैंने उनको यही कहा था कि ये तो बहुत आसान है, आप भी कर सकती हैं। कहते हैं कैसे, मैंने कहा देखो अभी 2 मिनट में बताता हूँ। तो ये देखो एक बा है, बा, जब बा आ जाए कुरान मजीद में तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा, नाउन इसम आएगा, उसके आखिर में जेर लगाती जाओ। तुम बिल्लाही, बिल्लाही के बाद रहमान है ना, इसको भी लगाओ, सबको लगाओ, रहमानी और रहीमी। अब देखो हमारे लोग तो ऐसे करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पता नहीं होता कि रहीम पे क्या है, लेकिन हमें पता है चूंकि हुरूफ जर आ गया, इनमें से फैमिली वाले आ गए हैं, तो ये सबको जेर लगाते हैं, तो ये रहीमे है, रहीमे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बस आप सेलेक्ट हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज थी कि आपको भी आनी चाहिए, कि हमने कहा कि हुरूफ जर, ठीक है, ये सिर्फ बा नहीं है, पूरी फैमिली है। ये क्या करते हैं, आने वाले इसम को आखिर में उसको जेर देते हैं। अच्छा, जार जर से है, यानी नीचे करना, जेर लगा देना, या फिर खींचना, इसका माना खींचना भी होता है, खींचना। ये इसम से पहले आते हैं, इसम से पहले, नाउन से पहले आते हैं अहबाब, नाउन से पहले आते हैं, और उसे मजरूर कर देते हैं। मजरूर, मजरूर समझते हैं, मजरूर का मतलब है जेर लगा देते हैं आखिर में, उसके आखिर में जेर लगा देते हैं। अच्छा, ये हुरूफ मबनी होते हैं, ये मबनी, ये नए नए अल्फाज आ रहे हैं। मबनी का मतलब होता है जो अपनी जगह से नहीं हिलता, किसी भी हालत में उसका जबर जेर गलत नहीं होता। जैसे हुआ है ना, पूरे कुरान मजीद में हुआ हुआ ही रहेगा, इसके ऊपर पहले हर्फ पे पेश आएगी, दूसरे पे जबर आएगी, हुआ हुआ हुआ। जालिका जालिका जालिका, उलाइका उलाइका उलाइका, हाउलाई हाउलाई हाउलाई, ये चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं मबनी। चलते चलते ये लफ्ज भी याद कर लो, यानी हमेशा एक शक्ल में रहते हैं, ठीक है। इसका असल में मुखालिफ भी एक ग्रुप होता है जिसको हम मुअरब बोलते हैं, वैसे बता रहा हूँ। वो चेंज होता है, जैदुन ऐसे आता है, जैदुन, जैदन, जैदिन, ऐसे चेंज होता रहता है। तो ये अलग सी कहानी है, तो हम इसको नहीं छेड़ रहे, ठीक है। तो ये हुरूफ चेंज नहीं होते अहबाब, ये जो बा होता है ये चेंज नहीं होता, ये बेज़िरबी ही रहेगा हमेशा। अच्छा, ये फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है, ये 17 हुरूफ से मिली हुई है, 17 हुरूफ हैं, 17 पर्सन्स हैं इस फैमिली में, ठीक है। बाज उलमा कहते हैं, नहवीयीन का मतलब उलमा कहते हैं कि ये 20 की फैमिली है, बाज कहते हैं 21 की फैमिली है। तो अब आप ये देखो, ये बहुत आसान है 17 इनके फैमिली के नाम याद करना। इन अपनी फैमिली के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन ये आपको याद हो जाएंगे। देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं लोग हम अहबाब, बा, एक पर्सन है बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंज, मुज, खला, इस तरह के लोग हैं। इसको याद कैसे करते हैं, हमने एक शेर में बंद कर दिया इसको, शेर में, अब आसान हो गया। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुज खला,
रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इलाम। ये देखो 17 है, 17 के 17 हमने शेर में याद किया है, और ये आते हैं हमारी अयम्मा को। जी अयम्मा बताओ जरा आते हैं कि जी सर। बताओ जरा। बाओ ताओ काफो लाम बाओ मंजू मुस्कुला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अलाहि ताइला। हाँ जी। फी अब अन जैसे अलाहि ये ताइला। हमारे प्रोडक्ट है अयम्मा, देखो ये हमारी मिसाल है, ठीक है, ये मार्केट में हमने इसको ऐसे लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको देख के आपने मोटिवेशन लेनी है, ठीक है, बस अयम्मा से, ठीक है। बच्चों के साथ भी उसने याद कर लिया इतना बड़ा शेर, पता नहीं जवानी में याद भी किया कि नहीं किया, लेकिन अब शेर याद करने पड़ रहे हैं हमें, और वो भी ऐसे बोर बोर। लेकिन आपको भी याद करना है ये, क्यों? इसकी वजह ये है कि कुरान मजीद में ये आपको हर लाइन में नजर आने वाले हैं, ठीक है। ये फैमिली वाले तो कुरान मजीद से मोहब्बत वाले सारे इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कि मैंने आपको देखो इसका तलफ़ुज़ भी लिख दिया है, बाओ ताओ काफो लाम, इंग्लिश में भी लिख दिया है इसका, ताकि आपको रोमन में आसानी हो, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं आपको एक वॉइस मैसेज भी छोड़ दूंगा ग्रुप में, आपने उसको बार बार सुनता रहना है, और इस शेर को आपने 40 मरतबा पढ़ना है, 40 मरतबा। और किसी को आता है ये शेर? नहीं। कोई मसला नहीं, बस कल सबको आएंगे इंशाल्लाह, कोई एक बंदा भी आप में से नहीं रहना चाहिए जिसको ये ना आता हो शेर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। ये शेर मैं आपको सुना दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में आपके इंशाल्लाह सुना दूंगा आपको। लेकिन होता क्या है, देखो ये देखो हुरूफ जार की अहमियत क्या है। कुरान मजीद का पहला जुमला, दूसरा जुमला और तीसरा जुमला, इसमें सब में हुरूफ जर है। देखो आप कहते हैं मिनश शैतानी, पहले जुमले में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, इसमें जो मिन है ना, ये इनकी फैमिली का है मिन। इसने क्या किया है, देखो जेर दी है, शैतान को जेर दी है इसने, ये फैमिली वाले हैं, ठीक है। फिर है दूसरा जुमला, देखो बिस्मिल्लाह, तो बे आ गया, देखो इसम को जेर दे दी इसने। फिर है अल्हम्दु, तीसरा जुमला देखो अल्हम्दुलिल्लाहि, ये जो लाम है ना, ये इसकी फैमिली का है, तो ये जेर देती है इसने। तो अहबाब ये देखें कि दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा जुमला हुरूफ जर से खाली नहीं है, इसलिए हमें ये फैमिली याद करनी होगी। कुरान मजीद में क्या है, कुरान मजीद में अहबाब याद रखो, ये हुरूफ जार सिर्फ 11 आए हैं, सिर्फ 11 कुरान मजीद में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से हैं। पहले बा आया है, तो जैसे बिस्मिल्लाह, फिर ता आया है, ता भी कसम के लिए आती है, जैसे तल्लाहि, तल्लाहि ये भी कसम है। काफ जबर का, काफ जबर का आता है, जैसे कि कल हिजारती, यानी कि पत्थरों जैसे तुम्हारे दिल हो गए हैं, या उससे भी ज्यादा सख्त, तो ये काफ जबर का आया करेगा। का मतलब होगा एज, एज के मानों में कुरान मजीद में। लाम जिरली भी आता है, लाम जिरली लिल्लाही, ये भी है इन्हीं में से। फिर वो है वो वल असरी वत्तीनी वल्लाही, ऐसे आया करेगा। मिन है मिन, मिन शैतानी या मिनल्लाही। फी भी इनकी फैमिली से है। फी का मतलब होता है मैं, फी सबीलिल्लाहि फिल अर्दी, आप कहते हैं फिल अर्दी, तो ये भी है, फी इनकी फैमिली से है। अन, अन का मतलब होता है के बारे में, अबाउट के मानों में है, या फ्राम भी है। तो अनिल फहशाई, ये कुरान, ये जो नमाज है ये बुराई से रोकती है, अनिल फहशाई, तो अन भी है। अला भी है अहबाब, अला, अला का मतलब होता है पर। अलल इंसानी, इंसान पर वो वक्त नहीं आया क्या, अलल इंसानी। और हत्ता, हत्ता आता है यहाँ तक, हत्ता मतलइल फज्र, तो ये भी आता है, हत्ता भी इनकी फैमिली से है। ये 11 के 11 आपको अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए कि आपने ये शेर याद करना है, बस सिर्फ ये शेर याद करना है, और ये कुरान मजीद में लिखे हुए आपको मिलने वाले हैं इंशा अल्लाह ताला, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये शेर याद करना है, 40 बार इसके लिए वक्त निकालना है, तस्बीह के दानों की तरह इसको पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपको याद रह जाएंगे। और मैंने इसकी अहमियत बता दी आपको कि कुरान मजीद में ये बिल्कुल आपको ना हर जगह मिलने वाला है। मैं जरा देखता हूँ दुआए कुनूत में है कि नहीं है ये। हाँ ये नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है, ये वो जो है ना ये शामिल नहीं होता, ठीक है, ये उसमें शामिल नहीं है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ये बिलकुफारे, ये जो बा यहाँ पे आई है बिलकुफारे। और भी कहीं नजर आया आपको तो बताएं मुझे, और कोई नजर नहीं आया मुझे। तो बा बाजर बी बस सिर्फ यहाँ पे ही देखा मैंने,
लेकिन कुरान मजीद में आपको बहुत दफ़ा नजर आने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। कुरान मजीद में अगर आप दिखा सकते हैं मुझे तो दिखा दे फिर, ठीक है, लेकिन ये शेर याद करना बहुत ज़रूरी है। और अहबाब ये दूसरा काम जो करने वाला है, मेहरबानी करें कि देखो मैं ना भी कहूँ ना, आपने हर सबक को इसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने कुरान मजीद में, ठीक है। तो आप जाएं और कुरान मजीद में अतैन निकालें, ये निकालें ज़रा, ठीक है, और उसकी तस्वीरें लें और मुझे भेजें ग्रुप में, बहुत नवाजिश होगी आपकी, ठीक है। ये काम करने वाला है, ठीक है। तो अब देखता हूँ कि कितने होमवर्क हो गए, कैसे करेंगे हम लोग इसको। ये आपको बहुत फायदा देने वाला है, ठीक है। और आज हमने सिर्फ एक हर्फ सीखा है, आऊजो बे सीखा है हमने आज, ठीक है, नया सबक, ठीक है। लेकिन ये जो रूल सिखा रहा हूँ ना आपको, रूल्स ये हमारे कोई 7 घंटों के हैं, 8 घंटों के सारे रूल्स हैं। तो वो खत्म करके फिर हम कुरान मजीद में आप खुद भी सारा कुछ खुद ही कर पाएंगी जब आप ये चीजें सीख लेंगी, रूल्स सीख लेंगे, ठीक है। इसलिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना रूल से, इंशाल्लाह ताला सब कुछ आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है हबाब। कोई मुश्किल तो नहीं है हबाब? नहीं। ये क्लास ट्रांसलेशन उस तरह नहीं आप पढ़ाएंगे जैसे कुरान पढ़ा के साथ ट्रांसलेशन? होगा, क्यों नहीं होगा, वो तो सारे होंगे, क्यों नहीं होंगे यार, वो होंगे, क्यों नहीं होंगे। ये रूल्स भी होंगे ना, ताकि रूल्स भी आपको याद रहे, ठीक है। वो हम सूरह सूरह बकरा से शुरू करेंगे और ये जरा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह खत्म हो जाए, जरा ये औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ये दोनों सबक हम पढ़ लेना, तो फिर हम उसके बाद फौरन उधर चले जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यानी ये इसको ये हफ्ता समझ कि ये हफ्ता हम जो है औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, और उसके अगले हफ्ते जो है ना हम सूरह बकरा शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपने बोर नहीं होना, ये तो देखो ना, ये यही तो असल है। मैंने मतलब देखे, अगर आप चाहती हैं कि अलहम से तर्जुमा शुरू करें और नास पे खत्म करें, तो वो तो सालों में खत्म होगा कभी, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप रूल सीख लें और खुद से तर्जुमा करना सीखें। ये मैं आपको खुद तर्जुमा करना सिखा रहा हूँ, लेकिन तर्जुमा करना सिखा रहा हूँ, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। साथ साथ चलते रहें और छोड़ना नहीं है आपने। और दूसरा ये नहीं करना कि आपने जो है ना, आपने छोड़ना नहीं। अगर ये मैंने 5 माह का ये रखा है आपके लिए तर्जुमे का, 5 माह का, तो आप कम से कम 2 महीने साथ चलेंगी, जैसे आपका चलने का हक होता है। 20 मिनट होमवर्क करना है लाजमी, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ठीक है भाभी, टाइम नहीं होता आपके पास क्या? नहीं नहीं वो ओके है। हाँ मैंने सोचा शायद मैंने 10 क्लास ले ली दूसरी थी शायद। नहीं 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 नहीं, ये ट्रांसलेशन का ही है। ये जो हर्फ एक हर्फ सिखाया है ना, वो एक हर्फ नहीं है असल में। ये 6000 के करीब अल्फाज हैं जो आपको आज सिखाए हैं। 6000 से भी ज्यादा है ये, तो मैंने 6000 वैसे थोड़े बोले, ठीक है। तो ये आप ना समझे कि एक हर्फ हमने सीखा, बल्कि हमने बहुत ज्यादा सीख लिया है, ठीक है। साथ साथ चलते रहे बस, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम